झांसी के सिचवाहा स्थित डीपीएस स्कूल का विवाद और गहराता जा रहा है। श्री मारुति नंदन इंटर कॉलेज की प्रबंधिका आशा राजपूत की शिकायत पर आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व सीओ सदर रामवीर सिंह मारुति नंदन इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में चल रहे डीपीएस स्कूल पहुंचे और उन्होंने वहां पर दोनों पक्षों को सुना। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि डीपीएस स्कूल सिचवाहा की मान्यता खत्म हो चुकी है और इसके बाद स्कूल को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया। डीपीएस स्कूल में मात्र 8 बच्चों की उपस्थिति बताई गई। इस संबंध में स्कूल की प्रबंधक आशा राजपूत ने क्या कहा, देखिए रवि शर्मा की इस रिपोर्ट। डीपीएस स्कूल का क्या विवाद है, किस संबंध में आप लोग आज यहाँ आए? जो डीपीएस स्कूल है, यहाँ पर पिछले साल मान्यता के लिए आवेदन किया गया था कि हमको यहाँ 1 से 5 तक की मान्यता चाहिए, किंतु जब कागजों का परीक्षण किया गया तो उसमें पता चला कि यहाँ पर इसके पूर्व ही मारुति नंदन नाम का स्कूल संचालित है और जो जमीन लीज का कागज लिया गया था उस पर विवाद है। कोर्ट केस में पोजीशन चल रहा है कि हम आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। इस कारण स्कूल की मान्यता नहीं दी गई है और बार बार ये मैडम के द्वारा कहा जा रहा है कि स्कूल हम चला रहे हैं प्री प्राइमरी, उसके पास प्री प्राइमरी की मान्यता नहीं है, इसलिए बस वो प्री प्राइमरी चला रही है। आज क्या हुआ जिस कारण मैडम के द्वारा शिकायत की गई है कि जो मारुति नंदन की प्रिंसिपल मैडम है वो अनावश्यक स्कूल में चली जाती हैं और कार्य स्कूल चलाने में प्रधान करती हैं। उसी के दृष्टिगत हम और सीओ साहब यहाँ पर आए हुए हैं। क्या विवाद सुलझा? नहीं, विवाद सुलझने का भी कोई सोल्यूशन नहीं है और प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो इसके ऑनर है उनको बुला करके निस्तारण कराया जाए। क्या दो मान्यता के संबंध में कुछ विवाद है? नहीं, क्योंकि एक स्कूल को 2 मान्यता दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर दूसरा स्कूल मान्यता मिलना संभव ही नहीं है। कितने बच्चे इसमें? मैडम को 10 बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि 10 स्कूल बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा राजपूत है। मैं मारुति नंदन इंटर कॉलेज की प्रबंधक हूँ। क्या विवाद हुआ था आज, क्यों आपके यहाँ डीएसए और सीओ सदर आए थे? क्योंकि मैं नए सेशन से अपने बच्चे मारुति नंदन में बिठा रही हूँ आगे के पोर्शन में। भावना वहाँ से आई हैं, डीपीएस की प्रिंसिपल हैं और उन्होंने सीओ सदर को बुला लिया है और बीएसए साहब आए थे, उन्होंने जांच की मौके पर। काफी इस बात पे जांच हो रही है कि बीएसए साहब ने इनको मना किया है कि आप अपने बच्चे इस बिल्डिंग में नहीं बिठा लेंगे क्योंकि आपके पास मान्यता नहीं है और ये जबरदस्ती अपने बच्चे बिठा लिए हुए हैं। इस बात पे जांच होने आई थी और बीएसए साहब ने इनको सख्त आदेश दिया है कि आप अपने बच्चे इस बिल्डिंग में नहीं बिठा लेंगे। क्या आपने इनको किराए पे बिल्डिंग दी थी क्या? नहीं, हमने इनको किराए पे नहीं, हमने इनको शेयरिंग पर दी थी। तो फिर ये कैसे स्कूल संचालित कर रहा है जब मान्यता समाप्त हो गई? इनकी मान्यता थी नहीं, ये बिना मानक के चला रहे थे। हमें भी पता नहीं था कि इनके पास मान्यता नहीं है। जब हमें पता चला कि इनके पास मान्यता नहीं है तो हमने इनसे कहा मान्यता नहीं है, तो इन्होंने हमारा शेयरिंग 6 महीने से बंद कर दिया है। इन्होंने हमें एक पोस्ट भी दिया था हेड मजिस्ट्रेट की, उसका भी इन्होंने मुझे 3 साल से पैसा नहीं दिया है। आपने कोई शिकायत की अभी? हाँ, मैंने बीएसए साहब को शिकायत की। क्या शिकायत की थी? कि ये आपने इनकी मान्यता जो रद्द कर दी है, इसके बाद भी ये 5 बच्चे चोरी से अपने रेशमा मैडम जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं वो आराम से एक कमरे में बैठाल के बच्चों को पढ़ाती रहती हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं उनके? इनके 5 बच्चे आ रहे हैं, 2 एलकेजी के हैं, 1 यूकेजी का है, 2 नर्सरी के हैं। एक विद्यालय के अंदर 2 विद्यालय कैसे संचालित? हमारा विद्यालय तो शुरू से ही संचालित हो रहा था। जब इनकी मान्यता रद्द हो गई है तो हमने अपने बच्चे आगे बैठाना शुरू कर दिए। और मारुति नंदन तो पहले संचालित होता था। हमारा विद्यालय पीछे की जो क्लासें हैं उसमें चल रहा था। तो फिर आपने कैसे दे दिया इनको आगे? हमारे लॉकडाउन के समय पर हमारी कुछ क्लासें, हमारे स्कूल में कुछ क्लासें खाली थी। तो एक उसमें नहीं, पीछे वाली बिल्डिंग में मारुति नंदन चल रहा था और आगे वाली बिल्डिंग में हमने दे दिया था। नीचे ऊपर कुछ कमरे दिए, आगे की बिल्डिंग में हमने कुछ कमरे दिए। आज जांच में क्या हुआ? आज जांच में सीओ साहब ने ये कहा कि ये हमारा मैटर नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग हमने, कौन से कमरे मारुति नंदन के हैं, कौन से कमरे डीपीएस के हैं, इसलिए हमारा मामला नहीं है। एक मामला कोर्ट में है, आपको जाना है तो आप कोर्ट जाइए। तो बीएसए साहब ने क्या आश्वासन दिया? बीएसए साहब ने उनको फिर सख्त दिया है कि आप 7 बच्चे बैठाल के यहाँ पर, आपके पास मान्यता नहीं है, आप यहाँ बच्चे नहीं बैठा सकते हैं। तो भावना मैडम जो उनकी प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि हमारे पास प्री प्राइमरी का मतलब प्री प्राइमरी नर्सरी का आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जो हमें रोक पाए। तो उन्होंने ये कहा है कि आपके पास भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आप इसको इसमें बिठाल पाए। मैडम, आप 5 बच्चों को बिठाल के, 5 बच्चों को यहाँ बिठाल के आप क्या पा रही हैं? बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रही हैं? आप यहाँ से अपने बच्चे डोंगरी ले जाइए।
और सबसे बड़ी बात यह है, विनायक जी हैं, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया था। मुझे जी कौन है? विनायक यहाँ के प्रबंधक हैं, जो उन्हीं का स्कूल है। कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं दिल्ली में। कौन सा स्कूल है? वो डीपीएस जो डोंगरी में है, उसी के ही वो उन्हीं का है, वो डायरेक्टर है। शंकर लाल अग्रवाल के लड़के हैं, जो कि पहले कमिश्नर थे, उसी के ही चलते सुना वो कमिश्नर के मतलब बेटे हैं। विनायक जी ने बिल्डिंग को देखते हुए विनायक जी की नीयत खराब हो गई है। कहते हैं कि अच्छी चीज को देख के नीयत खराब हो जाती है। आज वो सामने बात आ गई है, जिसके पास 5 बच्चे हों और इतनी बड़ी बिल्डिंग पर कब्जा करे हैं, इनको संचालित कर रहे हैं और कब्जा किए हैं। बीएसए साहब ने भी इनको आदेश किया है कि आप यहाँ बच्चे नहीं बिठा लेंगे। पुलिस प्रशासन ने भी कहा है कि आप यहाँ बच्चे नहीं बिठा लेंगे। इसके बावजूद भी ये अधिकारियों की शय से बच्चों को बिठा रहे हैं।